हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें संख्या दी है, इसका वर्गमूल हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग कैसे करते हैं? हमें जैसे ये संख्या दी है तो इस तरह से भाग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से भाग नहीं करना है। हमें बताया कि भाग विधि से ज्ञात करना है, क्या? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम वर्गमूल इस तरह से लिखते थे 2304। ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसका क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि के द्वारा। तो भाग विधि के द्वारा कैसे करेंगे? देखो, एक लाइन ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, और ये अंदर लिखूंगा मैं जो संख्या दी है 2304। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, और वो कहाँ से? पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, इसके लिए मुझे वर्ग पता होना चाहिए, 1 से 10 तक के वर्ग पता नहीं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग होता है 49। 49। 8 का वर्ग होता है 8 64। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 81। और 10 का वर्ग कितना होता है? 10 100। ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए? 1 से लेकर 10 तक के वर्ग पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखो, इस जोड़े में हमारे पास क्या है? 23 है। तो 23 हमारा कहाँ आ रहा है? देखो, 4 के वर्ग में आ रहा है हमारा 16। ठीक है, और 5 के वर्ग में आ रहा है हमारा 25। 25 तो फिर ज़्यादा हो गया। देखो, ये कितना है? 23 है। तो हम जो है इससे पहले वाली संख्या लेंगे। कितना लेंगे? 16 लेंगे। तो 16 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो मैं क्या करूँगा, 1 4 यहाँ पे लिख लूँगा, 1 4 यहाँ पे लिख लूँगा, और एक यहाँ पे लिखना है। जिसका वर्ग हमें मिलेगा उसको हमने क्या करना है? 3 बार लिखना है। 2 बार यहाँ लिखना है और तीसरी बार यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो, तो जो ये दो संख्या हो जाएगी इसको हम प्लस करेंगे, और जो यहाँ वाली संख्या होगी इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 रहेगा। एक में से एक या 0 लिखने की जरूरत है, आगे है जो दो संख्या बची है उसे हमने यहाँ उतार देता हूँ। तो अब इन दो को क्या करना है? मुझे प्लस करना है। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। ये संख्या मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ एक और संख्या बनानी है। अब हमारे पास है 704। अब मैं एक संख्या यहाँ पे ऐसे लूँगा, दो संख्या लूँगा। जैसे इस तरह से मैंने दो संख्या यहाँ ली, एक संख्या यहाँ ली, 3 संख्या लिखी। ठीक है, और वो कैसे लिखनी है? एक ही लिखनी है। उसी तरह यहाँ पे मुझे, जैसे मैं यहाँ अगर 2 लिखता हूँ, 8 तो मेरे पास ऑलरेडी है, इस 8 के साथ मैं 2 यहाँ लिखता हूँ, तो नीचे भी क्या 2 ही लिखूँगा। फिर मैं इसको क्या करूँगा? गुणा करूँगा। 2 दूने 4, 8 दूने 16, 164 है ये। लेकिन ये इससे क्या है? कम है। ये मुझे यहाँ पे कितना चाहिए? 704 चाहिए। तो मैं 8, फिर मैं 8 के साथ 3 लिखता हूँ, और इसके नीचे भी क्या लिखूँगा? 3 लिखूँगा। 3 3 9, 8 3 24। ठीक है, तो हमें ऐसा तब तक करना है जब तक हमारे पास क्या है? 704 ना आए। ठीक है, तो फिर मैं 4 से करूँगा। 8 मेरे पास ऑलरेडी है। फिर इसके साथ क्या करूँगा? मैं 4 यहाँ लिखूँगा, 4 नीचे भी लिखूँगा, और इसको क्या कर दूँगा? गुणा कर दूँगा। 4 चौके 16 का 6, हंसलाई 1, 8 चौके 32 और 33। ठीक है, इस तरह से करते रहना जब तक आपके पास क्या है? 704 ना आए। ठीक है, इस तरह करते हुए आपको जो है बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसको करने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक ये कि जैसे ये संख्या क्या है? 4 है आपके पास। जो इकाई अंक है वो कितना है? 4 है। तो 4 देखेंगे हम कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 4 यहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और 1 4 यहाँ पे आ रहा है। जो इकाई अंक है वो देखना है हमने कि लास्ट वाली संख्या क्या
4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ है, एक 4 2 के साथ आ रहा है, ठीक है। 2 के साथ गुणा करके कितना आ रहा है हमारा 164 आ रहा है। और दूसरा 4 हमारा किसके पास आ रहा है, 8 के पास आ रहा है। तो मैं एक 8 तो मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा 8 में इस 4 का यहाँ पे ले लेता हूँ और नीचे भी 8 से गुणा करता हूँ, तो ये बनेगा 8 8 है 64 का 4, हासिल रहेगी 6, 8 8 है 64, 64 और 6 कितने होते हैं 70। तो कितना लिखूँगा मैं, अगर मैं यहाँ 8 लिखूँगा, यहाँ पे भी 8 लिखूँगा, तो ऊपर भी कितना 8 लिखूँगा, ठीक है। 88 को 8 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 704। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, देखो 4 4 0 0 0, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ वर्गमूल 2304 किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट था, तो इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड है 44 8 9। तो पहले इसको क्या करना है, हमें भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले मैं ये इस तरह से लाइन ले लेता हूँ वर्गमूल का। तो पीछे से जोड़े बनाता हूँ, 2 जोड़े इसके बने, एक जोड़ा इसका बना और एक जोड़ा इसका बना। तो अब मेरे पास यहाँ क्या है 4 और 4 है, तो अब 44 है। मतलब अब मुझे ये देखना है ये 44 मेरा कहाँ आ रहा है। देखो 6 का वर्ग आ रहा है मेरा 36 और 7 का वर्ग आ रहा है मेरा 49। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये संख्या जो है बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, या 44 ही चाहिए या इससे छोटी संख्या चाहिए। तो इससे छोटी संख्या क्या होगी 36 होगी। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 यहाँ भी लिखूँगा और यहाँ भी लिखूँगा, 6 6 है 36 और 36 में क्या लिखूँ यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन 2 को प्लस करूँगा, इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है। ऐसे ही करते थे। अब देखो यहाँ से यहाँ कौन सी लगी 14, 14 में से 6 गए तो कितने रहेंगे 8 रहेंगे, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गए 0, ठीक है, कट हो जाएगा। और अगली 2 संख्या फिर मैं यहाँ उतार दूँगा 8 और 9। अब इन 2 को मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा, ठीक है। 6 और 6 कितने होते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ 12, ताकि मैं एक संख्या यहाँ पे भी लिख सकूँ, ठीक है। तो ये 12 होगा। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे इसका इकाई अंक देखना है, लास्ट की संख्या देखनी है 9। और अब मैं इसमें आता हूँ, अब मैं यहाँ देखता हूँ 9 मेरा कहाँ आ रहा है, एक 9 मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। 3 की स्क्वायर में, 3 के वर्ग में एक 9 मेरा यहाँ आ रहा है। तो दूसरा 9 आ रहा है मेरा यहाँ 7 के वर्ग में। तो अब मैं इसको 12 तो ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। अगर 12 को मैं 3 यहाँ लिखता हूँ और 3 यहाँ लिखता हूँ, इसको गुणा करूँगा तो कितना होगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये तो अभी बहुत कम है, ठीक है। तो दूसरा 9 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ 7 के वर्ग में, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं 12 के साथ जो है 7 यहाँ लिखूँगा और 7 यहाँ पे भी लिखूँगा, ठीक है। अब इसको गुणा करूँगा, 7 7 है 49 का 9, हासिल रहेगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 का 8, हासिल रहेगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो मुझे क्या संख्या चाहिए थी, यही संख्या चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 7 यहाँ लिखूँगा और 7 यहाँ पे भी लिखूँगा और एक 7 यहाँ पे लिखूँगा। जिस संख्या से मैं गुना करूँगा वो उसको मैं कितनी बार लिखूँगा 3 बार लिखूँगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा इसको गुना करके 8 8 9। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 0 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँगा वर्गमूल 44 80 बराबर है किसके, कितना आएगा 67। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि कैसे कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसी का फर्स्ट का तीसरा है जी मेरा 34 81, ठीक है। 34 81 ये दिया मुझे, इसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस तरह से एक लाइन ले लेता हूँ और इसमें लिखूँगा 34 81। अब इसके क्या है 2 2 का जोड़े बनाता हूँ, 2 1 और ये 2 का जोड़ा।
अब मैं इसमें क्या देखूंगा कि 34 मेरा कहाँ आ रहा है। देखो 6 36 होता है, ठीक है, 6 का वर्ग होता है 36। एक मिनट, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिख लिए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ कितना है मेरा 34 मतलब 34 है, ठीक है। तो 34 मेरा कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ 25 है और यहाँ से फिर क्या है 36 है, मुझे कितना चाहिए 34। तो ये वो संख्या कहाँ है मेरी, इस दोनों के बीच में। 36 में लिख नहीं सकता क्योंकि ये इससे बड़ी हो जाएगी, तो मुझे क्या लिखना होगा 25 मतलब 5 का वर्ग। 25 में यहाँ लिखूँगा, ठीक है। और 25 किसका वर्ग करने पाए मुझे, 5 का वर्ग। तो एक 5 में यहाँ लिखूँगा, एक 5 में यहाँ लिखूँगा और एक 5 यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको इन दो को मैं प्लस करूँगा और इसको क्या करूँगा माइनस कर दूँगा। अब यहाँ से ले जाऊँगा, यहाँ बनेगी 14, 14 में से 5 लिए 9 9 9, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 2 में से 2 गए 0। अब अगली दो संख्या मैं यहाँ पे उतार दूँगा। अब इन दो को क्या करूँगा मैं जोड़ दूँगा, 5 और 5 कितने होंगे 10 हो गए, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, लास्ट वाली संख्या क्या है 1 है। एक तो एक का वर्ग करने पर मुझे 1 आता है, और दूसरा कहाँ है तो देखो दूसरा 1 आता है मुझे 9 का वर्ग करने पर, ठीक है। अगर 1 का वर्ग करूँगा, अगर 101 को 1 से गुणा करूँगा 101 ही आएगा मुझे मेरे पास। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको 9 से गुणा करूँगा, ठीक है। 10 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 9, एक 9 में यहाँ लिखूँगा, एक 9 में यहाँ लिखूँगा, ठीक है। तो इन दो को मैं गुना कर दूँगा, 9 9 81, ठीक है। 9 एकम 9, तो कितना है 981 आए। मतलब इस में मैं क्या करूँगा, 2 9 यहाँ लिखूँगा तो 1 9 यहाँ पे भी लिखूँगा, क्योंकि मुझे ये 3 बार लिखना है। तो कितना आएगा 9 8 1, ठीक है। तो अब इसका क्या है 0, ये पूरा सॉल्व हो चुका है मेरा। तो अब मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 3481 बराबर है किसके 59 के, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। अब करता हूँ मैं इसका चौथा पार्ट। चौथा है 529 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है वर्गमूल। तो पहले तो मैं इस तरह से एक लाइन ले लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा 529। अब मैं क्या करता हूँ लास्ट से जोड़े बनाता हूँ, दो के, इसके 2 जोड़े, इसका ये क्या बची मेरे पास एक संख्या बनी, मतलब इसका भी एक जोड़ा हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से लिख लूँगा इसे। अब मुझे देखना कि मेरे 5 कहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 4 आ रहा है, 4 के बाद सीधा 9 आ रहा है। 9 मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी। अब तो मैं क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा, तो यहाँ मैं 4 लिखूँगा। 4 किसका वर्ग करने पर आ रहा है मेरा 2 का वर्ग, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 लिखूँगा और यहाँ पे भी 2 लिखूँगा और एक 2 में यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। 3 बार लिखते थे तो लिख लिया मैं। अब क्या करूँगा मैं इसे, इनको मैं प्लस करूँगा, इसको माइनस करूँगा। 5 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 1, और ये पता जोड़ा मैं ऐसे उतार दूँगा। अब इन 2 को प्लस करूँगा, 2 और 2 4। अब मुझे देखना कि मेरा 9 कहाँ आ रहा है। एक तो 3 का वर्ग करने पर मेरा 9 आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है मेरा 7 का वर्ग करने पर 9। पहले मैं इसके साथ 3 करता हूँ, ठीक है। 4 ऑलरेडी मेरे पास, इसके साथ क्या करूँगा 3 और 3 का वर्ग कर दूँगा, मतलब इसको क्या करना है गुना करना है। 3 3 9, 4 3 12, मतलब मुझे क्या करना है इसके साथ क्या लिखना है 3 यहाँ पे लिखना है, 3 यहाँ पे लिखना है, तो कितना आएगा 129, और मैं 3 यहाँ पे भी लिख लूँगा, ठीक है। तो ये क्या मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 529 बराबर है कितने के 23 के। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं 5वां क्वेश्चन करता हूँ। 5वां है 32 49, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो पहले मैं इस तरह से बना लेता हूँ और फिर लिखता हूँ 32 49, और लास्ट से जोड़े बनाऊँगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब मुझे देखना 32 मेरा कहाँ आ रहा है, ठीक है।
यहाँ देखो 25, 25 के बाद कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये 25 लिख लूँगा और 25 किसका वर्ग करने पा रहा है मेरा 5 का वर्ग। तो 5 यहाँ पे लिखूँगा, एक 5 यहाँ लिखूँगा, एक 5 यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, मतलब 3 बार 5 मैंने लिख दिए। अब इसको मैं प्लस करूँगा और इन दो को मैं माइनस कर दूँगा। अब देखो 12 में से 5 माइनस करूँगा तो कितने मिलेगा 7 5 12 0 और ये 2 मैं उतार दूँगा नीचे। अब इन दो को प्लस करूँगा, 5 और 5 10 होते हैं। अब देखना है मुझे 9 मेरा किसका वर्ग करने पर आ गया आता है। एक तो 7 का वर्ग करने पर मेरा 9 आता है और एक 3 का वर्ग करने पर आता है। अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ, 3 3 9 3 0 0 3 एकम 3, ये मेरे पास वो संख्या नहीं आई। तो अब मैं किससे करूँगा, इसको 7 से गुणा करूँगा। 7 7 है 49, 7 एकम 7। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 107 को 7 से गुणा करूँगा तो मेरे कितना आएगा 749। एक 7 यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तो तीसरा कहाँ लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 3249 बराबर है किसके 57 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से छठा क्वेश्चन है 1369। ठीक है, ये संख्या दी है, इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है भागविधि द्वारा। तो मैं पहले तो इस तरह से ले लूँगा, मुझे 1 से 10 तक के जो है वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1369, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। मेरा 13 कहाँ आता है, देखो 3 3 3 का वर्ग करने पर मेरा 9 आएगा, 4 का वर्ग करने पर मेरा 16 आता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा 3 का वर्ग करूँगा, 3 3 9। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग पर मेरे पास जो संख्या आएगी बड़ी संख्या आएगी और इसको क्या मैं 3 बार लिख लूँगा, 2 बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं प्लस करता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा। अब मैं 13 में से 9 माइनस करूँगा तो कितने रहेंगे 4 रहेंगी और आगे की 2 संख्या मैं यहाँ उतार लूँगा। अब इन 2 को प्लस कर दूँगा, 3 और 3 6। अब मुझे पता है कि 9 का वर्ग 9 मेरा कहाँ कहाँ था। ठीक है, 3 का वर्ग करने पर मेरे पास एक बार 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर भी मेरे पास 9 आएगा। देखो 7 7 है 49, पिछली संख्या में क्या है 9 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अगर 6 आए इसके साथ कौन सी संख्या आएगी, मान लो 3 लिखता हूँ मैं। ठीक है, 3 3 9 6 3 18। ठीक है, पर ये संख्या मेरे पास प्राप्त नहीं हुई। तो दूसरी कौन सी है जिसमें 9 आएगा 7। तो मैं क्या करूँगा 6 7 को 7 से करूँगा, 7 7 है 49 का 9, आंसर रहेगी 4, 7 6 के 42 45 छड़ी 42 4 46। तो मतलब क्या करूँगा मैं यहाँ पे 7 यहाँ पे लिखूँगा, 7 से गुना करूँगा, 2 बार मैंने यहाँ लिखूँगा और तीसरी बार कहाँ लिखूँगा यहाँ पे। और कितना आएगा 4 6 9। तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वर्गमूल 1369 बराबर है किसके आएगा 37 के। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है 57 76, इसका वर्ग ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, तो मैं पहले इस तरह से बना लूँगा वर्गमूल करने के लिए भाग विधि द्वारा, फिर इसके अंदर लिखूँगा 57 76, फिर मैं इसके जोड़े बना लूँगा, फिर क्या देखूँगा मेरा 57 क्या कहाँ आता है। देखो 7 7 है 49 आता है, 8 7 है 56 आता है, 56 भी कम है, सॉरी 7 7 है 49 8 8 है 64। ठीक है, 64 ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा यहाँ 7 से करूँगा, 7 7 7 7 है 49 और एक साथ कहाँ लिखूँगा मैं
यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। ये बन जाएगा और ये को प्लस करूँगा, इसको माइनस करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ले जाऊँगा, यहाँ से बनेगा 17, 17 में से 9 माइनस करूँगा तो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो मैं अगली दो संख्या यहाँ उतार लूँगा, फिर इन दो को प्लस करते हैं, 7 और 7 14। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, देखो यहाँ लास्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक 6 तो मेरा 6 6 36, मतलब 6 का वर्ग करने पर एक 6 आता है मेरा। और दूसरा कहाँ पे आता है मेरा, और दूसरा आता है मेरा 4 का वर्ग करने पर 4 चौके 16। तो मैं पहले 14 तो ऑलरेडी है मेरे पास, एक किसका वर्ग करने पर 6 आता है मेरे पास, 4 का वर्ग करने पर। तो यहाँ से 4 और 4 से गुना कर दूंगा, 4 चौके 16 का 6, हंसलाई 1, 4 चौके 16 और 1 17 का 7, हंसल रहेगी 1, 4 4 एकम 4 और 1 5, ये बनेगा 576। और दूसरा किस पे आता है मेरा, 6 पे 14। तो दूसरी किससे गुणा करूँगा, 6 से करूँगा, 6 6 36 का 6, हंसल रहेगी 3, 6 चौके 24, 25 26 27 का 7, हंसल रहेगी 2, 6 कम 6 2 8। तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। तो इनको गुणा करके आएगा मेरे पास 876। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1 2 6 मैंने यहाँ लिखी, तो एक मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा। तो इसमें लिख सकता हूँ मैं वर्गमूल 5776 बराबर है किसके, 76 के। या फिर इसका आंसर हो जाएगा। और 8वां है मेरे पास 7921, ठीक है। इसका मुझे ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा वर्गमूल 7921, ठीक है। इसके पहले मैं जोड़े बनाता हूँ, 2 जोड़े बन गए। यहाँ पे क्या है मेरा 79 है। अब मुझे देखना है ये मेरा कहाँ आता है। 8 8 का वर्ग करने पर आता है मेरे पास 64 और 9 का वर्ग करने पर आता है 81। 81 ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगा, 8 का वर्ग करने पर जो आया मैं वो लिखूँगा, 8 8 64। तो मैं क्या करूँगा, 3 बार लिखूँगा, एक यहाँ लिखूँगा, एक यहाँ लिखूँगा 2, और तीसरी बार कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब इन 2 को मैं प्लस करूँगा और इसको मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है। अब इन 9 में से 4 माइनस करूँगा तो बचेंगे 5, 7 में से 6 माइनस करूँगा तो बचेंगे 1, और यहाँ से आएगी 2 संख्या और मेरी नीचे, ठीक है। तो 8 और 8 कितने होते हैं, 16, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 संख्या को ही करता हूँ तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए मुझे ये 2 भी यहाँ पे उतारने होंगे। अब देखो यहाँ पे है 1, 1 कहाँ था, 1 तो 1 का वर्ग करने पर मेरे पास 1 आएगा, 1 9 का वर्ग करने पर मेरे पास 1 आएगा, 9 9 81, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा तो 1 से करके तो वही संख्या आएगी मेरे पास जिससे गुणा करो। जैसे अगर यहाँ 1 लिखूँगा तो 161 को 1 से करूँगा तो उतना ही आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, 1 6 और पीछे क्या लिखूँगा 9, 16 तो है मेरे पास ऑलरेडी, इसके साथ क्या करूँगा 9 से इसको गुणा करूँगा तो 9 नीचे भी लिखूँगा, 9 9 81 का 1, हासिल रहेगी मेरे पास 8, 6 9 6 54, 55 56 58 59 60 61 62 का लिखूँगा मैं 2, आंसर रहेगी मेरे पास 6, 9 एकम 9, 10 पंजे 15, 1521 आएगा। तो मैं क्या करना है, 9 से यहाँ पे 9 यहाँ पे और तीसरा 9 कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे, और कितना आएगा 1521 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वर्गमूल 7921 बराबर है किसके, 89 के, 89 के, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9 है 5 7 6, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है 5 7 और 6 का। तो इसका जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ 4 है, मतलब 2 का वर्ग करने पर आता है 4, 3 का वर्ग करने पर आता है 9। तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूने 4, तो 1 2 यहाँ लिखूँगा मैं, 1 2 यहाँ लिखूँगा और 1 यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। और फिर इस तरह से करूँगा, इसको मैं प्लस करूँगा, इसको मैं माइनस करूँगा,
5 में से 4 माइनस करूँगा तो 1 रहेगा और 2 संख्या ये उतार लूँगा, 2 और 2 4। अब मेरे पास यहाँ क्या है 6, तो 4 का वर्ग करने पर मेरे पास 6 आता है। देखो 4 का वर्ग करूँगा मैं, 4 चौके 16 और एक 6 का वर्ग करने पर मेरे पास 6 आता है, 6 6 36 आया। तो मैं 4 से गुणा करके देखता हूँ उसको, अगर 4 से गुणा करके नहीं आएगा तो मैं किससे गुणा करूँगा, 6 से करूँगा। 1 4 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसके साथ 1 4 और गुणा करूँगा। 4 चौके 16 का 6 सिलाई 1, 4 चौके 16 और 1 17, मतलब 4 का वर्ग करने पर मेरा ये 176 आ जाएगा। तो 1 4 मैं यहाँ लिखूँगा, 1 यहाँ लिखूँगा और 1 यहाँ लिख लूँगा। तो ये क्या है, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा वर्गमूल 5 7 6 बराबर है किसके, 24 के। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका 10वां क्वेश्चन है 1024 का मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। ठीक है, 1024, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ है 10 मेरे पास। ठीक है, तो 3 3 9 आएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 16 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 3 3 9 कर दूँगा। यहाँ पे 1 3 यहाँ लिखूँगा, 1 3 यहाँ लिखूँगा और 1 यहाँ लिख लूँगा। ऐसा ही करते हैं। तो इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 9 माइनस करूँगा तो रहेगा 1, 3 और 3 कितने रहेंगे 6। तो ये छोटी संख्या है तो 2 संख्या और मुझे यहाँ उतारनी पड़ेगी। ये जोड़ा में भी मैं यहाँ उतार देता हूँ। अब 4 है मेरे पास, 2 का वर्ग करने पर आता है मेरा 2 दूने 4। एक तो मेरा इसमें आता है। ठीक है, 3 का वर्ग 3 3 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 5 25, 6 का 36, 7 7 50, 8 8 64। 8 का वर्ग करने पर कितना है, 8 8 64, एक आएगा मेरा 4 8 का वर्ग करने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर 2 से गुणा करता हूँ इसको, 6 तो ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँगा, तो इसको गुणा करूँगा 2 दूने 4, 6 दूने 12, 124 आ जाएगा मेरा। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 से इसको गुणा करना है। तो अब तीसरा 2 यहाँ लिखूँगा तो ये कितना आएगा, 124 आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 1024 का वर्गमूल बराबर है किसके, 32 के। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11वां है इसका 3136। 3136, तो इसका भी निकाल देता हूँ मैं। 3136, एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो देखो 6 6 36 ज़्यादा हो गए। ठीक है, 5 5 25, मतलब ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे 25 लिखना होगा। और कितने से आएगा, 5 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ और 1 यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो 5 और 5 इसको क्या करते हैं, मैं प्लस करते हैं। 5 और 5 कितने होंगे, 10। और 11 में से 6 माइनस करूँगा तो 5 माइनस करूँगा तो कितने रहेंगे, 6। तो ये कम है, तो इस ये जोड़ा भी मैं यहाँ उतार दूँगा। अब यहाँ क्या है, 6 है लास्ट में, तो 1 6 आता है मेरा 6 6 के 36 में। ठीक है, एक आता है मेरा 4 का वर्ग करने पर, 4 चौके 16। तो पहले मैं 10 में 4 से गुना करके देखता हूँ। ठीक है, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये बना 416। तो ये संख्या मेरे पास नहीं आई। दूसरा वर्ग करने आता है 6 का वर्ग करने पर। तो अब मैं 104 को क्या करूँगा, 6 से गुणा करूँगा। सॉरी 6 से करूँगा। ठीक है, 6 6 के 36, 6 एकम 6, 636 आ गया। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आएगा मेरे पास, 636। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 6 ही लिखूँगा। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखूँगा मैं वर्गमूल 3136 बराबर कितने के आएगा, 56 के। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब इसका सॉरी ये 11वां था और ये इसका 12वां है। ठीक है, इसमें दिए हैं हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। 900
एक जोड़ा ये हो गया इसका और ये एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 है, मतलब 3 का वर्ग करने का आता है हमारे पास 9, तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा, पूरा 9 आ गया मेरे पास। दूसरा 3 यहाँ लिखता हूँ और तीसरा 3 यहाँ लिखूँगा मैं, ठीक है। इसको मैं प्लस करूँगा, इसको मैं माइनस करूँगा, लेकिन 9 में से 9 गए 0 0, ये पूरा मेरा सॉल्व हो चुका है यहीं पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा वर्गमूल 900 बराबर है 2 0 उतारे तो 1 0 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, कितने की आएगा 30 के। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपको कुछ पता ना लगा तो मेरी वीडियो को पहले से देखें और ध्यान से देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ गए तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन किस तरह से, अंकों की संख्या ज्ञात करके हमें जो इसमें अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछला क्वेश्चन किया उस तरह से इसको हमें नहीं करना है, एक सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका इसका ऐसा है, ठीक है, जैसे इसमें एक सूत्र लगेगा n/2, ठीक है। दो संख्याओं में ये लगेगा, अगर 3 वाली होगी तो n + 1/2, एक ये सूत्र लगेगा, ठीक है। n क्या होगी, n होगी अंकों की संख्या, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दिया है 6 4 64, इसमें अंकों की संख्या कितनी है मेरे पास, 1 2, दो संख्या है तो मैं लिखूँगा 2 n क्या होगा, अंकों की संख्या, मतलब 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा 1। तो मैं इसमें लिखूँगा 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 है। उसी तरह जैसे अगर ये मेरे पास 144 होगा तो इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरे में ये लगेगा मेरे पास 3 + 1/2, 3 और 1 4, 4/2, 2 2 2 दूनी 4। तो मैं इसमें लिखूँगा अंकों की 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है, ठीक है। एक तो ये तरीका है मेरे पास। तो एक तरीका मेरे पास दूसरा है जो इससे थोड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम क्या करते थे, जैसे ये है 64, इनका जोड़ा बनाते थे, ये इसका एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो एक इस कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बन गया, ठीक है, एक आंसर आएगा। जैसे दूसरा है 144, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, जैसे एक जोड़ा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहे हैं, तो लिखूँगा मैं अंकों की 144 के वर्गमूल है, अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। जैसे समझो मेरे पास ये 44 8 9, तो इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें भी 2 बन रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी में 3 बन रहे होंगे तो उसमें लिखेंगे 3 है। जैसे 64 है तो इसमें लिखूँगा कितने जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है, तो लिखूँगा 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 है, ठीक है, 1 है, इस तरह से लिखूँगा। उसी तरह जैसा इसका दूसरा है 144, तो इसमें क्या करूँगा मैं, जैसे 144 के कितने बन रहे, एक ये बन रहा है, एक ये रहा, 2 बन रहे, ठीक है। कितने वर्ग बन रहे, 2 बन रहे, तो मैं इसमें लिखूँगा 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। उसी तरह जैसे मेरे पास तीसरा दिया है 4489, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा मेरे पास 4489, वर्गमूल निकालना है मुझे, तो एक जोड़ा ये बनेगा मेरे पास, एक जोड़ा ये, कितने जोड़े बनेंगे मेरे, 2 जोड़े बन रहे हैं इसमें। तो इसमें लिखूँगा मैं 1489
89 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और इस दूसरे का चौथा है मेरे पास 27, 2, 2, 5, इस तरह से। तो पहले मैं देखता हूँ कि इसमें कितने जोड़े बन रहे मेरे। 27, 22, 5। ठीक है, पीछे से देखते हैं। एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, 2 जोड़े, और एक क्या, ये 3। कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें? 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें मैं लिखूँगा 27, 22, 5 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, इस तरह से लिखूँगा। तो इसका पाँचवा है मेरे पास 39065। ठीक है, ये संख्या दी होगी मेरी। अब मैं इसके जोड़े बना के देखता हूँ। 390625। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा दो ये हो गया, 2, एक जोड़ा ये हो गया। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। तो मैं इसमें लिखूँगा 49625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के आपके आंसर हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल से आंसर थे इसके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।